हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ नीलम में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करती हूँ, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोटिवेट करेगा अंदर से। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कैसे हैं फ्रेंड, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। और आज देखिए मेरी दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 4 बजे। अभी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है और मैं अभी उठ गई हूँ। और आज है दिन आज 22/5/2025 का ये ब्लॉग शूट है। मैं 23 को ही अपलोड करने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। और मैं उठते के साथ अपना डेली का रूटीन, जो अपना रूटीन बनाया, और मैं बैठ गई हूँ आज एनसीईआरटी का बुक लेकर। एनसीईआरटी में मैं पढ़ रही हूँ क्लास 8 के साइंस क्लास के एनसीईआरटी। आपको पता होगा कि मैं 6-7 का एनसीईआरटी कवर कर चुकी हूँ और 8 क्लास का एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ और उसके नोट्स प्रिपेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक और मैं बीएड कर रही हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बट हम लोग के लिए एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि 23-25 सेशन वाले लोग को पता नहीं टीचर बनने का मौका दें या ना दें, क्योंकि स्टेट आने वाला है और ऊपर से ट्री 4 भी आने वाला है उसके बाद। और अपेयरिंग को मौका नहीं मिलता तो पता नहीं फिर वैकेंसी कब आएगी। ऐसे अगर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को मौका मिल जाता तो बहुत ही अच्छी होती, और हम लोग बहुत थैंक्सफुल होते हैं क्योंकि पता नहीं वैकेंसी फिर कब आएगी। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। हम लोग का सेशन भी बहुत लेट चल रहा है, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी में तो एग्ज़ाम हो भी गए हैं और हम लोग के यूनिवर्सिटी में अभी कोई पता भी नहीं है कब एग्ज़ाम लेगा, तो इसलिए सेशन लेट चल रहा है। देखिए, मैं उठते के साथ पहले एनसीईआरटी कवर कर ली, उसके बाद मैं आ गई अपने छत पे। आपको पता होगा मैं डेली मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ, डेली योग और मेडिटेशन करती हूँ, जिससे माइंड शांत रहता है और अपने पढ़ाई में कंटिन्यू बनी रहती हूँ और कॉन्सेंट्रेट कर पढ़ पाती हूँ। तो मैंने मेडिटेशन किया, राम नाम का जाप किया। उसके बाद मेरा डेली का जो काम है, पहले मॉर्निंग में झाड़ू लगाना, फिर लंच बनाना, फिर हस्बैंड और बाबू को स्कूल भेजना, उसके बाद में फिर से पढ़ाई, क्यूज करना, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना, बहुत सारे काम रहते हैं। हाउस वाइफ हूँ प्लस स्टूडेंट भी हूँ, उसके बाद मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। मैं घर में ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ। 1 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे हैं मेरे ट्यूशन में। 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं सभी। उसके बाद हिंदी मीडियम के 1 से 10 तक रहते हैं। तो छोटे बड़े बच्चे सभी हैं, मैं सभी को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं बीएड कर रही हूँ, टीचर लाइन में जाना है मुझे, तो फिर मैं प्रिपेयर कर ले रही हूँ, अभी से एक्सपीरियंस ले रही हूँ। उसके पहले मैं जैसे बंगाल में रहती थी, मैं उधर ही पली बड़ी हूँ, तो कोलकाता साइड, तो मैं उधर भी मैं पहले स्कूल पढ़ाती थी। उसके बाद फिर छोड़ दी पढ़ाने के लिए। फिर शादी हो गई इधर बिहार तरफ आकर, तो मैं प्रिपरेशन करने लगी एग्ज़ाम का, और बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन का हो गया। लेकिन फाइनल तक सिलेक्शन अभी नहीं ले पाई हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या तो मेरिट में या फिर फिजिकल में, या कोई और प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उस चीज़ के चक्कर में अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं 90 डेज चैलेंज ली हूँ बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का फॉर्म निकला था, उसका एग्ज़ाम डेट जुलाई में दिया है, तो उसी को टारगेट लेकर मैं स्टडी कर ली हूँ। और मैं 22 डेज तक का स्टडी की हूँ, उसका ब्लॉग आप जाकर मुझे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये मैं 23 डेज का स्टडी रूटीन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको मतलब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, मैं जिस तरह करती हूँ, अगर उस तरह करनी है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ कोचिंग में क्यूज भी चलते हैं, तो सभी स्टूडेंट क्यूज में आए हैं। अभी आज बहुत कम ही स्टूडेंट आए हैं, 4-5 ही आ रहे हैं। ऐसे क्यूज में लगभग 10 स्टूडेंट हैं। तो क्यूज में बहुत सारे बुक चलते हैं, लगभग 7 बुक चलते हैं।
और उसके पहले देखिए मैं क्यूज होने के बाद मैं मेरे संडे को मैंने सभी बच्चे को टेस्ट लिया था, 1 से लेकर 10 तक के जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे सबका टेस्ट लिया था। तो वो टेस्ट पेपर मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैं पढ़ाती भी हूँ, तो उधर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो टेस्ट पेपर आज चेक कर ले रही हूँ। और क्यूज में बता दो, क्यूज में लगभग 7 बुक चलते हैं। रेलवे स्पीडी, करेंट अफेयर, रेलवे स्पीडी के साइंस, रेलवे स्पीडी समान ज्ञान, लूसेंट के 2-3 सब्जेक्ट चलते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह चलते हैं, और फिर बिहार सार संग्रह चलते हैं, ये सभी। उसके बाद देखिए कॉपी चेक होने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए मैं मैथ प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि रेलवे का भी एग्ज़ाम है। एनटीपीसी आप लोग ने डाला होगा, तो रेलवे का भी एग्ज़ाम है जून से। तो फिर मैं मैथ रिवीजन कर रही हूँ। मैथ रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार एसएससी में भी मैथ क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन। तो फिर अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ मैथ का भी। मैथ मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अब मैं रिवीजन ज़्यादा कर रही हूँ मैथ का। तो देखिए फिर उसके बाद बच्चे आ गए, और सभी बच्चे ट्यूशन पढ़े। ये सभी छोटे बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर यूकेजी क्लास तक के सभी बच्चे हैं ये लोग। उसके बाद मेरे 1 से लेके 7-8 तक के जितने बच्चे हैं वो सब आते हैं, और मॉर्निंग में हिंदी मीडियम के भी बच्चे कुछ आते हैं। और उसके बाद मैं ट्यूशन छुट्टी देने के बाद बैठ गई हूँ रीजनिंग लेकर, और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है। बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो रीजनिंग भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास सागिर अहमद का बुक है रीजनिंग के लिए, तो मैं सागिर अहमद के बुक से रीजनिंग रिवीजन कर रही हूँ। एक चैप्टर मैं आज रिवीजन कर रही हूँ। कोडिंग रिकॉर्डिंग मैंने किया, रैंकिंग टेस्ट किया, ब्लड रिलेशन चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं बैठ गई, 10 बज गए हैं, देखिए रात के 10 बज गए हैं। तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद खाना डिनर बनाया, फिर डिनर किया। उसके बाद मैं बैठ गई क्यूज के क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। क्यूज में देखिए ये सभी बुक चल रहे हैं, सार संग्रह एनसीईआरटी है, और भी सभी बुक चल रहे हैं। तो अभी मैं लेकर बैठ गई हूँ 10 बजे से ये सभी बुक से क्यूज का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए। लगभग 10 पेज दिए जाते हैं क्यूज में क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करने के लिए। तो मैं उसी से रात को 11:30 बजे तक क्यूज के सभी क्वेश्चन आंसर को रीड किया, और ऑनलाइन क्यूज भी करवाया। तो आप लोग को जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू सो मच।